अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैंने बताया था कि शहीद की तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है, तो इसकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई थी कुछ, और कुछ हमारी भी परेशानी थी, जिसकी वजह से व्लॉग जो है वो अपलोड नहीं कर पाई, बना ही नहीं पाई, शूट ही नहीं कर पाई, क्योंकि शहीद की तबीयत ख़राब थी। और भी कुछ परेशानियों में बताती हूँ। शहीद की तबीयत की वजह से खाना भी नहीं कुछ पक पाया, तो ये बाहर से ऐसे आलू की टिक्कियाँ मंगवा ली थी, वो खा ली थी। और शुक्र है कि मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी थी, तो मिल के शहीद को संभाल लिया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा था, 1 मिनट के लिए रुक नहीं रहा था, रोता चला जा रहा था। तो इस वजह से फिर हमने बाहर से थोड़े दही भल्ले ले आए थे और बाहर से ही रोटियाँ वगैरह ले आए थे खाने के लिए। तो इसको फिर डॉक्टर के लेके गए थे, और सबसे बड़ी बात कि क्या परेशानी है वो हमें दुआओं में याद रखें। ये कि हमारा ना असल में NIC जो है ना वो एक्सपायर हो गया था, तो जो है ना पे एक जो है बैंक में ट्रांसफ़र हो गई थी, तो वो बैंक वाले जो है ना नहीं मतलब इशू कर रहे, क्योंकि कैश नहीं हो रही, क्योंकि वो इस वजह से कि अकाउंट ब्लॉक हो गया। तो फिर हम लोग ये माल रोड गए थे मेन ब्रांच में, लेकिन नहीं कुछ बना, अभी ID कार्ड बनने दिया है। तो दुआ में याद रखें। हमें पे नहीं मिली, तो ज़ाहिर बच्चे का साथ है, तकलीफ़ हो रही है, परेशानी हो रही है। शहीद की तबीयत ख़राब थी, रास्ते में इसने वॉमिट कर दी थी, और मुसलसल मेरा हाथ इसी तरह पकड़ के रखा हुआ था कि मतलब फ्लू है इसको, तो कहता था नहीं साफ़ नहीं करना, अगर फ्लू हो रहा है मुझे, या जो है ना बिल्कुल वॉमिट हो गया, साफ़ नहीं करना। बिल्कुल परेशान हो गया। जब इधर से ऑटो में बैठे तब तो काफ़ी ज़्यादा बातें करता हुआ गया, लेकिन एकदम से ये चुप हो गया था, तो समझ नहीं आई क्या हुआ है। तो पहले इसने थोड़े स्टार्ट किए, इसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हुई, उसके बाद इसने वॉमिट कर दी। पूरे मेरे कपड़े भर गए थे, शहीद के अपने कपड़े, ऑटो, ये देखें इसके पैंट है, इस पे सारी जो है ना वॉमिट इसने कर दी। अभी कपड़े चेंज करवा के लेके गई थी, ठीक है। नए कपड़े मेरे भी मैंने पहने थे, कोट पहना था, वो उस पर भी इसने वॉमिट कर दी। उसके बाद बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, तो इससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। ये देखिए मेरे सारे कपड़े इसने ख़राब कर दिए थे। ये बॉटल जो है ना इसकी जो फीडर है उसका कवर था, उस पर भी सारी वॉमिट हो गई थी। ऑटो में भी, ऑटो जो करे जाने वाला था वो कुछ नहीं बोला ऑटो वाला, लेकिन जो है ना फिर भी शर्मिंदगी तो होती है। अचानक ही इसकी तबीयत ख़राब हुई है, अच्छा भला खड़ा हुआ था, बाहर खुद निकल के ये मेरे कोट पे इसने सारी ख़राब कर दी थी। उसके बाद बोला ही नहीं, चुप रहा है। रास्ते में थोड़ा सो भी गया था, तो फिर मैंने शुक्र किया चलो सो गया। ये ना अंदर गए हुए थे इसके पापा देखने बैंक में कि कुछ हो, लेकिन रिक्वेस्ट करने, लेकिन नहीं कुछ बना। आप कोशिश कर रहे हैं कि मैनुअली जो है वो पे मिल जाए, तो दुआओं में याद रखें। और फिर इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, इसको डॉक्टर के भी लेके गए, उसने मेडिसिन दी, वो भी आपको दिखाती हूँ। और इसको ना क्योंकि बहुत ज़्यादा रो रहा था और रोता था तो वॉमिट हो जाती थी इसको, काफ़ी ज़्यादा कंजेशन है, नेज़ल कंजेशन, चेस्ट कंजेशन, तो उसको ये स्लेट ला के दी थी, और साथ ये स्लेटी। तो मैंने तो स्लेटी जो फर्स्ट टाइम देखी है, मैं तो मुझे तो चौक का ही पता था, तो मैं बड़ी हैरान हुई ये देख के, क्योंकि मैं जो है इसको मेडिसिन पे डॉक्टर ने दी है और नेबुलाइज करने को कहा है, तो घर में नेबुलाइजर भी लाए हुए, ये तीनों मेडिसिन इसको दी हैं, तो ये दे रही हूँ अब 3 टाइम इसको, ये वाला 2 टाइम और ये तीनों टाइम। अभी इसकी तबीयत बेहतर है। चिनू चिनू मनी क्या कर लिए? आज इसके कपड़े वगैरह भी चेंज किए, तो फ्रेश हुआ है, पोएम सुन रहा है इसी वजह से, की परेशानी की वजह से। देखिए नेबुलाइजर भी लिया है, और ये देखें ये नेबुलाइजर सारा लिया है, और इसके अलावा ये मेडिसिन इसमें डालने के लिए नेबुलाइजर में वेंटोलिन या फिर ये जो होती है ये डाल लें, ठीक है ना। दोनों में से कोई भी, पहले तो उसने फार्मेसी वाले ने बताया था कि इसके शायद 10 ड्रॉप्स और इसके 20 या इस तरह की कोई रेशो बताई थी, तो इस दफ़ा उसने सिर्फ यही दिया। ये मेरे पास पहले की थी, 1 महीने से ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो ये वाली मेरे पास पड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी काफ़ी पहले की थी, मतलब गर्मियों में इसकी तबीयत ख़राब हुई थी तब की लेके रखी थी, तो मेरा दिल नहीं माना, फिर मैंने ये न्यू मंगवा ली। हालांकि ये देखें ये भी पहले की मेरे पास पड़ी हुई थी, तो बस इसको इसलिए दुआ में याद रखें, इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है। और कल जब से सो के उठा था तो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा था, क्योंकि ठंड की वजह से हम लोग इसको कहीं बाहर भी नहीं लेके निकल रहे थे, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा हुआ था। फिर हमने ये डिसाइड किया कि बजाय इसको कि बाहर गली में इसको लेके फिरा जाए, तो मैंने कहा कि हम छत पे ले जाते हैं, तो छत पे ले गए। उसके बाद इतना फ्रेश हो गया, इतना ज़्यादा माशाल्लाह से खेला, ठीक हो गया काफ़ी हद तक।
तो ना फिर हम लोग को तसल्ली थोड़ी हुई, फिर हम लोग फिर परसों भी ले गए थे इसको, जैसे रो रहा था, तो फिर कल भी हम लोग इसको छत पे ले गए थे। तो काफ़ी देर इस तरह बैट बॉल से खेलता रहा। तो मैंने वैसे कपड़े धोए हुए थे, स्पिन करके रखे हुए थे। तो ये बीमार था, इस वजह से परेशानी थी, तो मैं नहीं टाल के आ सकी छत पे इसको छोड़ के अकेला। चिड़चिड़ा हुआ था, कहता था गोद में उठा के रखो, तो फिर इसलिए मैं अब ले गई थी। तो छत पे सारे कपड़े फैला दिए और 1-1.5 घंटा इसको खिला के अच्छी तरह तो ले आए थे उधर ही, कपड़ा भी हमने बिछा दिया था। बस यही सब कुछ आजकल चल रहा है, जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर पा रही। तो आप लोग दुआओं में ज़रूर याद रखें कि हमारी परेशानी जो है उसका हल निकल आए और आसानियाँ पैदा हो। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।